नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम तृतीयो भाग है। कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले। अभ्यास कार्य। इस वीडियो के माध्यम से हम सावित्रीबाई फुले इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का अनुवाद समझा था। अभ्यास प्रश्न संख्या 1 एक पदेन उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें एक पद में देने हैं। क कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया? उत्तर है सामाजिक कुरीतीनां की सामाजिक कुरीतियों का सावित्रीबाई ने मुखर विरोध किया था। ख के जलकूपात जलोदरणम अवारणम। कौन लोग थे जिन्होंने जल भरने से कुएं से रोका था? उत्तर है उच्च वर्ग के व्यक्तियों ने कुएं से जल लेने से रोका था। ग का स्व दृढ़ निश्चयात न विचलती। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती थी? उत्तर है सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती थी। विद्वानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए वह किससे मिली? उत्तर है नापीतेई नाइयों से मिली। कि विधवाओं के सिर मुंडन को रोकने के लिए सावित्रीबाई नाइयों से मिली। अंग सा कासाम कृते प्रदेशस्य प्रथमम विद्यालयम आरंभत। उसने अर्थात सावित्रीबाई ने किसके लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय आरंभ किया था? उत्तर है कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम महाविद्यालय सावित्रीबाई ने प्रारंभ किया था। प्रश्न संख्या 2 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं, अर्थात एक वाक्य लिखकर हमें उत्तर देना है। क किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। किन किम सहमाना किन किन के प्रति किन किन वस्तुओं को सहन करते हुए भी सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। उत्तर है यदा सावित्री स्वगृहात् विद्यालयं प्रति प्रचलति तदेव जनाः तस्या उपरि प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति स्म। इदं सहमाना सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। कि जब सावित्री अपने घर से विद्यालय के प्रति जाती है तब लोग उसे पत्थर डालते हैं और आक्षेप करते हैं, लेकिन इन सबको सहन करती हुई वह अपने निश्चय से विचलित नहीं होती है। ख सावित्रीबाई फुले महोदया पितरो नाम किम आसीत्। सावित्रीबाई फुले महोदय के पिता का नाम क्या था? उत्तर है सावित्रीबाई फुले महोदया माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी आस्ताम। कि उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी था। ग विवाहानाम अंतरमपि सावित्र्या मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहम प्राप्तवती। कि विवाह के बाद सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा क्यों उत्साह को प्राप्त हुई? उत्तर है सावित्र्या पति स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत् अतः तस्या अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। क्योंकि सावित्रीबाई के पति ज्योतिबा फुले महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसीलिए सावित्रीबाई के मन में अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। घ जलम पातुम निवारमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचा अकथयत। कि जल को पीने के द्वारा रोकी जाती हुई नारी को वह अर्थात सावित्रीबाई कहाँ लेकर गई और उनसे क्या कहा? उत्तर है सा ताम स्त्रिय निज गृहम नीतवती तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम न्ययतम। कि वह उस स्त्री को अपने घर ले गई और अपना तालाब दिखाकर कहा कि यहाँ जितनी इच्छा हो उतना जल ले ले। अंग कासाम संस्थानम स्थापना फुलो दंपत्ति अवदानम महत्वपूर्णम। कि किन संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? उत्तर है महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम संस्थापनाएं फुला दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। कि महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपत्ति का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। च सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्य किम आसीत्। सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? उत्तर है सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम आसीत् उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम।
कि पीड़ित किए हुए समुदाय को अपने अधिकार के प्रति जागृत किया जाए, यही सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य था। तस्यादयो काव्य संकलनयो नामने के, उसके दोनों काव्य संकलन का नाम क्या था? उत्तर है तस्यादयो काव्य संकलयो नामने काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चैती। उनके दोनों काव्य संकलनों का नाम था काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ जो पद रेखांकित हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्न निर्माण हमें करना है। यहाँ पद में दिए गए विभक्ति वचन और लिंग के आधार पर किम शब्द की विभक्ति वचन और लिंग लगाकर प्रश्न निर्माण किया जाएगा। क सावित्रीबाई कन्याभिः स विनोदम आलपन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म, कि सावित्रीबाई कन्याओं के साथ में विनोद पूर्वक बात करती हुई अध्यापन में संलग्न हो गई। यहाँ प्रश्न है कि सावित्रीबाई किनके साथ बात करती हुई, और यहाँ कन्या भी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन है। तो इसी प्रकार प्रश्न निर्माण में किम शब्द का स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन लगेगा का भी, और प्रश्न बनेगा सावित्रीबाई का भी स विनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती, कि सावित्रीबाई किसके साथ विनोद पूर्वक बात करती हुई अध्यापन में संलग्न हो गई। ख सा महाराष्ट्र प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, कि वह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि वह किसकी प्रथम महिला शिक्षिका थी? उत्तर है कश्य। तो कश्य के साथ में प्रश्न निर्माण होगा सा कश्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत, और महाराष्ट्र में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति एक वचन लगेगा कश्य। ग सा स्वपतिना सह कन्यानाम कृते प्रदर्शस्य प्रथम विद्यालयम आरभत, उन्होंने अपने पति के साथ में कन्याओं के लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया था। तो यहाँ है कन्यानाम कृते, कन्याओं के लिए। हम प्रश्न में पूछेंगे किसके लिए, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग के अंदर कन्या नाम जो शब्द है वो बालिका नाम की तरह ही षष्ठी बहुवचन है। तो यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी बहुवचन लगाएंगे कासाम, और प्रश्न बनेगा सा स्वपतिनाम सह कासाम कृते प्रदर्शस्य प्रथमम विद्यालयम आरभत, कि उसने अपने पति के साथ में किसके लिए प्रदेश का प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया था। गह तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रताया पक्षः सर्वदा समर्थित है, तया उनके द्वारा मनुष्याणाम समानताया मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा समर्थित किया। यहाँ पर मनुष्याणाम जो शब्द है वह है षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग, तो उसी के आधार पर लगेगा केशाम शब्द किम शब्द का पुल्लिंग बहुवचन षष्ठी का, तया केशाम समन्ताया स्वतंत्रताया पक्षतः सदा सर्वदा समर्थित है, कि उन्होंने किन की समानता का और स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा समर्थन किया। ग साहित्य रचनाएं अपनी सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री महत्वपूर्ण योगदान रहा है, सावित्री महान रही हैं। तो यहाँ प्रश्न है साहित्य रचना में कौन महान रहा है, और स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन होने से यहाँ होगा का। तो साहित्य रचना अपि का महीयते, साहित्य रचना में भी कौन महान रही हैं। प्रश्न संख्या 4, यथा निर्देशम उत्तर, कि प्रश्न में जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है उसी प्रकार का उत्तर हमें देना है। क इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते, अत्र वर्तते क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यह चित्र पाठशाला का है, यहाँ पर जो वर्तते क्रिया दी गई है उसका कर्ता पद कौन है। तो वर्तते पद किसके लिए आया है? यहाँ पर चित्र के लिए आया है, तो कर्ता है चित्रम। तस्याः स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति, अस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदम किम, उनका अपना अध्ययन भी साथ में चलता था। यहाँ पर विशेष्य पद कौन है? विशेष्य पद है अध्ययनम। ग अपि यूयम इमा महिला जानीथ, क्या तुम इस महिला को जानते हो? अस्मिन् वाक्ये यूयम इति पद केभ्य प्रयुक्तम, यह यूयम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यह उत्तर है पाठकेभ्य, अर्थात हम पढ़ने वालों के लिए प्रयुक्त हुआ है। घ साता स्त्रिय निज गृहम नीतवती,
वह अपनी उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पद कस्यै प्रयुक्तम। सा किस सर्वनाम पद किसके लिए आया है? तो सावित्री बाई के लिए आया है। गए क्षीणवस्ताव्रता तथा कथिता निम्न जात्या कश्चित् नार्या जलं पातुं याचन्ते स्म। अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च सन्ति। यहाँ क्षीणव्रता तथा कथिता निम्न जात्या कश्चित् नार्य पद आया है और यहाँ पे नार्य जो है वो विशेष्य है। तो इसके विशेषण कितने हैं और कौन से हैं? तो उत्तर है इत्यस्य चत्वारि विशेषण पदानि सन्ति। इसके 4 विशेषण हैं, क्षीणवस्ताव्रता, तथा कथिता, निम्न जातिया और काश्चित्। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत के नीचे लिखे गए पदों को आधार बनाकर हमें वाक्यों की रचना करनी है। क स्वकीयम, तो स्वकीयम का वाक्य बनेगा अहम स्वकीयम कार्यम करोमि। सविनोदम, बालकः सविनोदम खेलति। सक्रिय, सः सामाजिक कार्येषु सक्रियः अस्ति। प्रदेशस्य, मम प्रदेशस्य नाम राजस्थानम अस्ति। मुखरम, सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा, सा सर्वथा कन्यानां मार्गदर्शनम करोति स्म। प्रश्न संख्या 6 अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। पुनः ऊपर दिए गए वाक्यों के आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। जो शब्द हमें दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर वाक्य बनाने हैं। ऊपरी, वृक्षस्य उपरि वानरः अस्ति। आदानं, विचाराणाम् आदानं प्रदानं कुर्यात्। परकीयं, कन्या परकीयं धनं वर्तते। विषमता, भारतीय जनेषु विषमता नास्ति। व्यक्तिगतम्, इदं मम व्यक्तिगत कार्यम् अस्ति। आरोह, जीवने आरोह अवरोहम एवं एव प्रचलित है। अधोलिखित पदानां समानार्थक पदानि चित्वा पाठात् लिखत कि यहाँ नीचे दिए गए पदों के समानार्थक पद हमें पाठ के आधार पर ही लिखने हैं। शिक्षणे, अध्यापने, पथि, मार्गे, हृदये, मनसि, इच्छानुसारम, यथेष्टम, योगदानम, अवदानम, निरंतरम, अविरतम। प्रश्न संख्या 7 अधोलिखितानां पदानां लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। नीचे दिए गए पदों के हमें लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। यहाँ दिया गया पद है धूलिम, स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति है और वह एक वचन है। नामनी, नपुंसकलिंग, सप्तमी, एक वचन। अप्रह, पुल्लिंग, प्रथमा, एक वचन। कन्या नाम, स्त्रीलिंग, षष्ठी, बहुवचन। सहभागिता, स्त्रीलिंग, प्रथमा, एक वचन। नापितई, पुल्लिंग, तृतीया, बहुवचन। प्रश्न संख्या 7 उदाहरणम अनुसृत्य निर्देशानुसार लकार परिवर्तनम कुरुत। यहाँ हमें जैसा कि हमें कोष्टक में दिया गया है उसी के आधार पर हमें लकार परिवर्तन करना है। सा शिक्षिका अस्ति, इसे कहा है लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो हमने कहा सा शिक्षिका आसीत। इसी प्रकार अन्य है क सा अध्यापने संलग्ना भवति, इसे हमें लृट लकार में परिवर्तित करना है, तो हम लिखेंगे सा अध्यापने संलग्ना भविष्यति। ख स 13 वर्ष कल्पः अस्ति, यहाँ पर ऐसे हमें लंग लकार में भूतकाल में परिवर्तित करना है, तो हम क्रिया को भूतकाल में परिवर्तित करते हुए वाक्य परिवर्तन करेंगे। सह 13 वर्ष कल्पः आसीत, तो ये लंग लकार का वाक्य बनेगा। ग महिला तड़ागात जलम नयंती, इसे हमें लोट लकार में परिवर्तित करना है, तो क्रिया को जब हम लोट लकार में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा वाक्य लोट लकार का होगा। महिला तड़ागात जलम नयंतु। घ वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः, इसे हमें विधिलिंग में परिवर्तित करना है, तो वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। ग यूयम किम विद्यालयम गच्छत, यहाँ से हमें लृट लकार में परिवर्तित करना है, तो इसकी क्रिया परिवर्तन करेंगे। यूयम किम विद्यालयम गमिष्यत। च ते बालकाः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, यहाँ लंग लकार में परिवर्तित करना है, तो ते बालकाः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। इस प्रकार क्रिया को परिवर्तित करेंगे
तो हमारा वाक्य भी लकार परिवर्तित हो जाएगा। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।